बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। जी, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू के बहुत ही मज़ेदार पराठे। तो ये मैं पराठे बना रही हूँ ढाबा स्टाइल में। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सके। तो जी शुरू करते हैं। आलू के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूँधेंगे, और आटा मैंने लिया तकरीबन 4 कप आटा लिया है। तो इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, और आटा मैंने लिया है फ़ाइन आटा। आप कोई भी सा भी रेगुलर आटा ले सकते हैं जो आप यूज़ करते हैं। तो इसमें हम डालेंगे अब थोड़ा थोड़ा पानी, और इसको गूँधते जाएंगे। जिस तरह आप रोटी के लिए घर में नॉर्मल आटा गूँधते हैं उसी तरह इसको गूँधना। आपने इस तरह आटे को 3 से 4 मिनट तक गूँध लें अच्छे से। जी, आटे को मैंने 3 से 4 मिनट तक गूँध लिया। आटा ना ज़्यादा सख्त है और ना ही ज़्यादा ये नरम है, ठीक है। तो अब हम इसे आधे घंटे तक रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। जी, तो पराठों के लिए आलू जो हमने तैयार करने हैं वो मैंने लिए हैं 1 किलो, ठीक है। और इनको मैंने बॉईल कर लिया, और ये इनको अब ठंडा कर लिया। अभी ये ना थोड़े से गर्म है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इनको हम मैश कर लेंगे। जी, तो आलू आपने बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट की तरह मैश नहीं करने, उसमें छोटे छोटे जंक्स रहने देने आलू के, वो आलू के पराठों में अच्छे लगते हैं। चलो जी, ये भी रेडी हो गए। उतनी देर में ये फुल ठंडे हो जाएंगे। अब हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। एक पैन में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून घी। हम इसमें जो मसाले हैं ना आलू में कच्चे नहीं डालेंगे, पकाकर डालेंगे। और इसमें डाल देंगे ये 2 छोटे छोटे प्याज थे, उनको छुरी की मदद से बारीक चॉप कर लिया। प्याज को अब हम उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक ये नरम ना हो जाए। हमने इसको कलर नहीं देना, बस सॉफ्ट करना। जी, तो प्याज सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन अदरक। आप इसमें पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो अब इसको डालकर 1 आध मिनट के लिए भून लें। जी, तो लहसुन अदरक को भी अच्छे से भून लिया। तो अब हम आंच कर देंगे बिल्कुल स्लो। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले। 1 टेबलस्पून अध कुटा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और हाफ़ टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने डाला है नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। हाफ़ टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, और 1/4 टीस्पून हल्दी। अब तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें आपस में, और 2 टेबलस्पून पानी डाल दें। जी, तो जो पानी डाला है वो अच्छे से खुश्क कर लें, और पानी डालने से नमक मिर्च का कच्चापन भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जी, तो मसाले का पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो गया है। तो हम चूल्हा कर देते हैं बंद। तो अब हम इसको ठंडा करते हैं। आलू भी बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, और जो मैंने मसाला बनाया था वो भी ठंडा हो चुका है, ठीक है। दोनों चीज़ें ठंडी होनी चाहिए, फिर मिक्स कीजिएगा। और ये जो मसाला मैंने बनाया ये इतना मज़ेदार है कि आप इसे सादी रोटी के साथ थोड़ा सा लेके खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार स्पाइसी सा चटपटा सा बना है ये। तो इसमें मैं डालूँगी कुछ और चीज़ें। 1 टेबलस्पून चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं, और ये थोड़ा सा अनारदाना है, अच्छे से मैंने धो लिया हुआ है क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। और ये धनिया, ठीक है। और इसके अलावा ये 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी है, इसको भी मैंने अच्छे से धो लिया हुआ है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये तो तमाम मसालों को मैंने इसमें अच्छे से मिला दिया है। तो अब हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो मैं इसको सिंगल पेड़े से बनाऊंगी। तो ये थोड़ा सा जितना आप रोटी का पेड़ा लेते हैं ना उतना ही आप लेंगे। इसमें 1-2 बना के रख लें। जी, तो मैंने तकरीबन 4 पेड़े बना के ऑलरेडी रख लिए हैं। तो अब हम इसको इस तरह थोड़ा सा खुश्का लगा के हाथ की मदद से इस तरह छोटी सी रोटी बना लेंगे। इस तरह ये किनारों से पतली हो जाती है, दरमियान में मोटी रहती है। तो अब हम इसमें रखेंगे फिलिंग। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने फिलिंग रख दी है। तो अब आपने इस तरह करके इसके किनारों को आपस में जोड़ते जाना। जी, तो ये पेड़ा बनकर तैयार है। तो इस पे फिर हम आटा लगाएंगे सूखा। हाथ की मदद से थोड़ा सा फैला लें।
अब हम इसे थोड़ा सा बेल लेंगे। तो इसे हम डालते हैं तवे पे। जी तो तवे को मैंने चूल्हे पे रख दिया था गर्म होने के लिए, तो तवा अच्छे से गर्म हो गया। एक दफ़ा गर्म करने के बाद आंच आपने मीडियम कर देनी है। तो हल्का सा आपने तवे पे घी लगा देना इस तरह, और फिर आपने पराठा डालना। जैसे ये हल्के हल्के इसका कलर रोटी का चेंज होना शुरू हो जाए तो आप इसको पलट लें। अब फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो इस तरफ हम लगा देंगे घी। इसी तरह पलट पलट कर पराठे को आप सेक लें जब तक इसके ऊपर ये रेड स्पॉट ना बन जाए। तब तक आपने पराठे को पकाना है, और पराठा बिल्कुल तेज़ आंच पे नहीं बनाना, इसको मीडियम आंच पे आपने पकाना है। जी तो ये पराठा बनकर रेडी है। तो इसी तरह हम बाकी के सारे पराठे बना लेंगे। माशाल्लाह से आलू के पराठे बनकर तैयार हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अब हम इसको एक पराठा खोल के आपको चेक करवा देते हैं। माशाल्लाह से देखें, सिंगल पराठे से ये होता है कि जो हम इसमें मसलन के इसमें अमीज़ा डालते हैं ना आलूओं का, वो तकरीबन तमाम किनारों तक ये फैल जाता है। आप देख सकते हैं इसमें ये आलू के छोटे छोटे पीस बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो बहुत ही यूनिक और मज़ेदार सी ये रेसिपी है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।